रात का समय था और आर्यन अपने दोस्तों के साथ एक रोड ट्रिप पर निकला था। शहर से बाहर कुछ ही किलोमीटर दूर उन्होंने एक छोटा सा गांव पार किया और एक घने जंगल के पास पहुंचे। यह जंगल अपने अजीब किस्सों के लिए जाना जाता था, लेकिन दोस्तों ने इसे मात्र अफवाह मानकर नजरअंदाज कर दिया। वहां एक पुरानी हवेली थी जो काफी समय से वीरान थी। स्थानीय लोग कहते थे कि इस हवेली से रात में अजीब आवाजें आती हैं, लेकिन कोई इसे देखने नहीं जाता। आर्यन के दोस्तों ने उत्सुकता के चलते वहां जाने का फैसला किया। जब वो हवेली के करीब पहुंचे तो उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली का दरवाजा धीरे धीरे चरचराता हुआ खुला और अंदर से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी ने उन्हें अंदर बुलाया हो। हंसी मजाक करते हुए वो अंदर चले गए, लेकिन जैसे ही वो हवेली के भीतर पहुंचे, माहौल अचानक से गंभीर हो गया। कमरा बिल्कुल खाली था, पर दीवारों पर पुराने समय के लोगों की धुंधली तस्वीरें टंगी थीं। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़न की। अचानक एक दीवार पर लिखे शब्दों ने उनका ध्यान खींचा, जो यहां आएगा वो कभी लौट नहीं पाएगा। अंत में एक जोर की चीख पूरे हवेली में गूंजने लगी। आर्यन और उसके दोस्त वहीं पर बेहोश हो गए। जब वो सुबह उठे तो खुद को जंगल के बीच में पाया। हवेली कहीं नजर नहीं आ रही थी। गांव के लोग कहते हैं कि वे उस रात जिस हवेली में गए थे वह 50 साल पहले जलकर खत्म हो चुकी थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि आर्यन के एक दोस्त की आवाज अब भी बदल चुकी थी। जब भी वह बोलता, उसके मुंह से वही अज्ञात आवाजें निकलती जो उन्होंने हवेली में सुनी थी। आर्यन और उसके दोस्त जैसे तैसे गांव लौटे, लेकिन सबकी हालत बिगड़ी हुई थी। हर कोई सदमे में था, खासकर आर्यन का दोस्त राहुल, जिसकी आवाज अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी बातों में वह अजीब सी गूंज और अज्ञात आवाजें आती थीं जो हवेली के अंदर सुनी गई थीं। गांव के बुजुर्गों से पूछताछ करने पर उन्हें एक पुरानी कथा सुनने को मिली। वह हवेली एक मशहूर जमींदार की थी जो बेहद क्रूर था। उसने गांव वालों पर अत्याचार किए और कहते हैं कि उसने कई निर्दोष लोगों को हवेली में बंद कर मार डाला। एक दिन गांव के लोगों ने मिलकर उसकी हवेली को आग के हवाले कर दिया, जिसमें वह जमींदार और उसके गुंडे जलकर मर गए। लेकिन हवेली के जलने के बाद भी जमींदार की आत्मा कभी मुक्त नहीं हुई। उसका बदला अधूरा था और उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती थी। जो भी हवेली में प्रवेश करता उसे अपनी चपेट में ले लेती। आर्यन और उसके दोस्तों के साथ अब जो हो रहा था वह जमींदार की आत्मा का गुस्सा था। राहुल की बदली हुई आवाज दरअसल उसी जमींदार की आत्मा थी जो अब राहुल के शरीर के जरिए अपनी बातें कर रही थी। आर्यन ने गांव के एक तांत्रिक से मदद मांगी। तांत्रिक ने कहा कि हवेली की आत्मा को शांत करने का एक ही तरीका है, उसे वहीं ले जाकर उसके साथ आखिरी बार सामना करना होगा जहां वह मरा था। लेकिन इसमें बहुत खतरा था। आत्मा अब बहुत शक्तिशाली हो चुकी थी और किसी की भी जान ले सकती थी। अगली रात आर्यन, तांत्रिक और कुछ दोस्तों ने मिलकर राहुल को हवेली के पास ले जाने का प्लान बनाया। जैसे ही वे जंगल के पास पहुंचे, हवाओं में एक बार फिर वही अजीब गूंज सुनाई देने लगी। हवेली अब भी गायब थी, लेकिन वहां से निकलने वाली आवाजें स्पष्ट थीं। तांत्रिक ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया और हवाओं में और भी तेजी आने लगी। अचानक हवेली एक धुंधली छवि के रूप में सामने प्रकट हो गई। राहुल, जो अब पूरी तरह जमींदार की आत्मा के नियंत्रण में था, जमीन पर गिर गया और जोर जोर से चीखने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गईं और शरीर कांपने लगा। तांत्रिक ने एक विशेष मंत्र पढ़ा जिसने हवेली के दरवाजे को खोल दिया। हवेली के अंदर से एक परछाई बाहर निकली। वह जमींदार की आत्मा थी जो अब पूरी तरह प्रकट हो चुकी थी। उसकी आंखों में बदले की आग थी। उसने राहुल की ओर इशारा किया और तांत्रिक को चेतावनी दी, तुम्हारा अंत आ गया है। तांत्रिक ने आखिरी बार जोर से मंत्र पढ़ा और एक तेज रोशनी से पूरी हवेली चकाचौंध हो गई। हवेली की आत्मा चीखते हुए उसी में समा गई। राहुल बेहोश हो गया और हवेली धीरे धीरे फिर से गायब हो गई। जब सुबह हुई, राहुल की हालत सामान्य हो चुकी थी। उसने हवेली से जुड़ी सारी बातें भूल चुकी थी, लेकिन आर्यन और उसके दोस्त अब भी उस रात की घटनाओं को याद कर कांप जाते थे। हवेली अब फिर कभी नहीं दिखी, लेकिन उस जंगल में अब भी रहस्यमयी आवाजें कभी कभी सुनाई देती हैं। अगर आप दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरीज और रोमांचक कहानियों के शौकीन हैं, तो टेक्नो मिरर यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें
यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी खौफनाक और रहस्यमयी कहानियाँ जो आपकी कल्पनाओं से भी परे होंगी।